अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेशक कभी कभी ना ज़िंदगी ऐसी लगती है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मतलब कुछ बाकी है ही नहीं। इतनी सारी परेशानी, इतना सारा दर्द और इतना सारा टेंशन, और कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता है। कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हो पाएगा। लेकिन पता है आपको, जब ऐसे परेशानी आती है और ऐसी तकलीफ़ आती है तो हम और ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाते हैं। हम खुशी में अल्लाह को याद नहीं करते। रियलिटी ऑफ लाइफ है, जब उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं इंसानों से, तब हम अल्लाह से जुड़ पाते हैं। क्योंकि हमें उस टाइम पता होता है कि अल्लाह ही है जो मेरी मुश्किलों को हल करेगा। अल्लाह ही है जो मुझे ऐसी जगह से रिज़्क अता करेगा, ऐसी जगह से मदद अता करेगा जिसका हमें गुमान भी नहीं होता है। मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। मैंने ना एक साल तक थोड़ा करके बहुत ज़्यादा पैसा जमा किया था। वही है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने खर्च मेंटेन करो। ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना कमाते हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना बचाते हो। मतलब बचाना मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप नेकी के कामों में खर्च ही ना करो। जितना आप नेकी के कामों में खर्च करोगे उतना आपको अल्लाह ताला और अता करेगा। चलिए वाक़ये पर वापस आते हैं। मैंने थोड़ा करके कुछ पैसे जमा किए थे, ठीक है। एक साल की मेहनत थी वो। एक बार क्या हुआ, मेरे साथ स्कैम हो गया और मेरा बैंक बैलेंस पूरा ज़ीरो। मैं पूरा इतना घबरा गई, इतना टेंशन में आ गई, एंजाइटी में ही चली गई। मुझे इतना डर लग रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे घर चलेगा, कैसे क्या होगा, मैं कहाँ से मैनेज करूँगी, मम्मी पापा को क्या बोलूँगी, कहाँ गए वो पैसे। इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा बातों में मैं फंस गई थी कि मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा था। इतना टेंशन में आ गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया, अब मैं क्या जवाब दूंगी मम्मी पापा को। इतना ज़्यादा टेंशन में मैं आ गई थी। उसके बाद ना उस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा उदास थी और ऐसे ही लेटी हुई थी और अल्लाह से बातें कर रही थी। मैं बोल रही थी अल्लाह को कि या अल्लाह, वो मेरे हलाल की कमाई थी, मेरी एक साल की कमाई थी, उसमें कोई हराम नहीं था, पूरा हलाल की कमाई थी, उसे ज़ाया मत होने देना। ऐसे मैं दिल से बातें कर रही थी। यकीन जानिए वो मेरे एक साल की कमाई थी, अल्लाह ने मुझे 2 महीने में उससे डबल अता किए। मैं अभी भी सोचती हूँ ना, तो पूरा लगता है कि वो मेरे पास कैसे आए। कुछ दुकान से आए, कुछ किसी से आए, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो एक साल की कमाई 2 महीने में इस तरह से अता की ना, जिसका मुझे गुमान भी नहीं था उस टाइम। वो 2 महीने के बाद जब मेरे पास उससे डबल पैसे थे तो मेरे आँखों से ना आंसू तारी थे। मैं अल्लाह की रहमत याद करके मैं रो रही थी, मेरे आँखों में आंसू जारी थे। और मैं अल्लाह से उसी टाइम वही बिस्तर पे बस बैठ के मैं अल्लाह से बातें कर रही थी। या अल्लाह, बेशक जब तू देने में आता है ना, तो ऐसी जगह से अता करता है जिसको लोगों, मतलब यहाँ से अता करता है कि लोगों को गुमान भी नहीं होता। सच में वही है ज़िंदगी। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, तो एक उम्मीद बस अल्लाह होता है। और हमें अल्लाह से ही उम्मीद होती है कि वही है जो हमें हर तकलीफ़ से निकालने वाला है। इसीलिए जब भी परेशानी आए, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से अपनी परेशानी बताओ, लेकिन शिकवा ना कभी मत करना। क्योंकि पता है आपको, जब भी आप परेशानी में होते हैं, कोई दर्द में होते हैं, तो लिखने वाला फरिश्ता आपकी अच्छाई लिख रहा होता है। वो लिख रहा होता है कि आपने उस परेशानी में, उस तकलीफ़ में आपने क्या कहा,
उसमें आप शिकायत करने लग गए, या फिर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जाना उसी के पास है। शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ तो थोड़ा मेरा हिंदी वीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।